नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और मतदान के अंदर मतदान की पेटी में सभी उम्मीदवारों के भविष्य जो है वो लॉक हो चुका है, जो कि 4 तारीख को खुलने जा रहा है। आज हम लेकर आए हैं अपनी खास मुलाकात, जिसके अंदर हम आपसे मुलाकात कराएंगे हमारे हरियाणा में सबसे, मैं कहूँगा, बादली क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता बादली हल्के से डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, मतदान पेटी बंद हो चुकी हैं। जिस तरीके से माहौल था, अगर मैं रोहतक लोकसभा, जो हमारी पूरे इंडिया की अगर बात करें तो हॉट सीट मानी गई है रोहतक लोकसभा, कि भाई रोहतक लोकसभा जो है वो पूरे इंडिया की हॉट सीट है, उस पर जिस तरीके से घमासान हुआ और जिस तरीके से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी की लहर देखी गई, और उस चीज़ को लेके, और अरविंद शर्मा की जो अब की बार थोड़ा सा लगा कि भाई रोष है जनता में उनके प्रति, तो कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आप जीत को लेके यहाँ से? धन्यवाद एक तो आपका। देखिए, मैंने एक बात आपको, मतलब हर चैनल में मैं कहता भी हूँ जी, अब की बार जो इलेक्शन था जी, ये इलेक्शन जनता ने लड़ा है जी, और देश का ही इलेक्शन जनता ने लड़ा है। आपको पता हो, जब जिसने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा उनके नेतृत्व में, तो लोग कहते हैं मोदी, उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ वे चली और मोदी का इलेक्शन जनता ने लड़ा जी। 2019 में भी यही हुआ, मोदी का इलेक्शन जनता ने लड़ा। बिल्कुल। अब की बार वही इलेक्शन कांग्रेस का, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का इलेक्शन जनता ने इलेक्शन लड़ाया, पूरे देश में जनता ने इलेक्शन लड़ाया। और इसका जब 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, इसका नतीजा देश की जनता के सामने होगा। जब जनता जहां इलेक्शन लड़ती है तो फिर कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। तो ये इलेक्शन जनता का इलेक्शन था। मैं जनता को बधाई देता हूँ। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिल के एक होकर इलेक्शन लड़ा है। और उनका जो एक दीपेंद्र जी, एक हर चीज़ के, मैं दीपेंद्र जी को कहता हूँ, कई बार मेरा डिस्कस होता है, देश में मैं अगर किसी को सबसे लोकप्रिय अगर नेता मानता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी को मानता हूँ। कारण क्या है? दीपेंद्र जी की नीति और नीयत दोनों साफ हैं। उनके अंदर करुणा और प्यार है, और जिसके अंदर करुणा और प्यार होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। दीपेंद्र जी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। दीपेंद्र जी ने, छोटा सा बच्चा भी अगर कोई रोड पर रोक के खड़ा होता है तो कोशिश रही है कि उसको भी खुश करके भेजने का काम किया। तो दीपेंद्र जी के प्रति लोगों में बहुत उत्साहित और प्यार था, जिसका परिणाम हमें काफ़ी लाखों वोटों से दीपेंद्र जी को जिताने का काम रोहतक पार्लियामेंट की जनता ने। डॉक्टर साहब, एक बार, अब की बार है ना, एक हम लगातार सर्वे कर रहे थे, गांव से लगातार जा रहे थे और हम अपने चैनल पे लगातार लोगों का सर्वे दिखा रहे थे। तो अब की बार खासकर युवाओं में एक लहर थी दीपेंद्र हुड्डा जी को लेके, कि हम दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं मानते, हम उसको भाई मान रहे हैं। ये क्या था, मतलब किस तरीके से ये ऐसी लहर कैसे हो गई? मैंने एक चीज़ आपको पहले कहा ना, दीपेंद्र जी एक नेता नहीं, एक बेटा है, भाई है। हर बहन उसको भाई मानती है, हर चाची ताई उसको अपना बेटा मानती है, हर नौजवान उसको अपना भाई मानता है, हर बुजुर्ग उनको बेटा मानता है। तो दीपेंद्र जी का, मैंने एक चीज़ मैंने कहा ना कि देश में, मतलब दीपेंद्र जी एक इतने शील स्वभाव के नेता हैं। मुख्यमंत्री रहे जिनके पिताजी 10 साल जी, वो सांसद रहे 5 बार जी। उनका कोई भी बंदा हाथ पकड़ सकता है और वो उसकी संतुष्टि करके जो भेजता है, तो इससे बड़ा उदाहरण देश में कोई नहीं हो सकता। ना मुख्यमंत्रियों के बेटे, हरियाणा में भी देखे हैं और भी स्टेटों में देखे हैं मुख्यमंत्रियों के बेटे का रवैया क्या होता है। तो दीपेंद्र जी एक बहुत नेक इंसान व्यक्ति हैं, राजनीतिक नेता से बढ़िया वो एक बहुत अच्छे इंसान है। वो नेताओं वाला एटीट्यूड उनके अंदर है ही नहीं, जो एक नेता के अंदर होता है कि भाई थोड़ा सा पब्लिक से दूर हटके वो जो कि क्लोज ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इसी वजह से थोड़ा सा ये आ रहा है कि जो आज की जनता है, आज का युवा है, आज के बुजुर्ग हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर सीएम को देखने लगे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल नो डाउट दीपेंद्र जी इस प्रदेश के सीएम बनेंगे जी। और सबसे लंबे अगर कोई मुख्यमंत्री रहेंगे इस प्रदेश के, तो जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे सबसे रहेंगे, वो रहेंगे। देखना, ये आज मेरी बात को आप नोट करना। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, अब की बार क्या हुआ कि
जिस तरीके से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा था और अब की बार में दिन रात का फ़र्क देखा गया सर। उनकी लगातार भागदौड़ में, आपकी लगातार भागदौड़ में, फैमिलीज़ की लगातार भाग, आपकी फैमिली की तरफ से मैडम भी, बच्चा भी, उनकी फैमिली की तरफ से वाइफ भी, उनकी जो श्वेता हुड्डा जी पहली बार उतरी है मैदान में, तो इस चीज़ को लेके कितना फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों को के अंदर? देखिए, एक कनेक्टिविटी होती है राजनीतिक में, और जब आप किसी के दर पे जाते हो, हम भिखारी हैं जी, हम भिखारी हैं, तो हम किसी के घर पे जाते हैं, कहीं 2 रोटी मिलती हैं, कहीं 1 मिलती है, कहीं आधी मिलती है, कहीं प्यार मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है, कहीं आशीर्वाद मिलता है जी, तो उससे बेनिफिट होते हैं। लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, लोगों से मुलाकात अच्छी रहती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं डायरेक्ट जुड़ूं, तो मैं इस बात को अच्छी मानता हूँ। श्वेता जी आई हैं, बलक मुझे मेरे भुपनिया गांव में आए, उस दिन बड़ा उनसे हमारे को ऊर्जा मिली। जी बिल्कुल। और हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। देखिए, राजनीतिक में आपका परिवार जनता होती है, उस परिवार का भी हमारा, चाहे हमारी मैडम थी, चाहे बेटा था, चाहे भाई था, चाहे रिश्तेदार, सब ने आप अपनी भूमिका में काम किया और करना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी लगातार एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं सारे चैनल्स, तो थोड़ा सा एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। एग्जिट पोल्स को लेके लगातार बीजेपी की तरफ से सारे ही मतलब चैनल्स जितने भी हैं बीजेपी को 400 तक पहुंचा दिया है मतलब, और कांग्रेस का आंकड़ा कम दिखा रहे हैं। देखिए, जबकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है उसमें 295 का फिगर आ रहा है सर। देखिए, हमारा जो है 295 प्लस रहेंगे, कम नहीं रहेंगे जी। अगर जनता की वोटों से अगर बात आती है तो कांग्रेस 300 प्लस जाएगी, इंडिया गठबंधन 100% जाएगी। और भाई मोदी जी कहीं 40-50 श्रीलंका से लाते हो, 20-30 पाकिस्तान से लाते हो, 20-30 और कहीं से लाते हो, तो भाई ये पता नहीं तो 800 भी ले जाएं। हाँ। पर ईमानदारी से जो देश की जनता ने जी एनडीए को बाहर करने का काम किया और इंडिया को पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया है। और ये जो एग्जिट पोल है, ये सबने पता है मोदी के पोल हैं, ये मीडिया, फिर आप कहोगे क्योंकि आप भी मीडिया के साथी हो, पर जितने नेशनल चैनल्स हैं ये सब मोदी, आपने पता अडानी और अंबानी के हैं, तो जिस बल अडानी अंबानी पे चाबी चलेगी उस बल चैनल चलेंगे। बीजेपी के ऑफिस से लिस्ट गई है और वही इन्होंने प्रदर्शित दिखा रहे हैं। आप मुझे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, यहाँ और भी सारे बैठे हैं, जी, मुझे एक चीज़ बताओ। कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात, तमिलनाडु में 35% वोट बीजेपी के बढ़ी, मुझे बताओ आप। पंजाब के अंदर कह रहे 4 से 6 सीट, मुझे बताओ पंजाब की आप। तमिलनाडु का तो सर हमारा इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब मैं वो 35% वोटें मिले। हाँ। कर्नाटका में मैं कह रहा हूँ, ये आप देखना, पहले 25 सीटों, 28 सीटों में से 27 इनके पास थी, एक हमारे पास थी। आपकी बार मैं कह रहा हूँ 20 से 22 सीट इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सीटें कर्नाटक से। मतलब वहाँ पे भी कह रहे 2 सीट आ रही है, तो मतलब इनके तो घर का काका घर का भाई, घर के लिखनी है, तो इनके तो जवाब भगवान नहीं दे सकता। हरियाणा की बात करते हैं डॉक्टर साहब। हरियाणा के लिए शुरुआत में जब कैंपेन शुरू हुआ तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो एक जो कि हॉट सीट है हमारी रोहतक की वो ले रही है, बट मतदान आते आते ऐसा माहौल आ गया कि कांग्रेस 8 से 9 सीट पे जा रही है। तो ऐसा चेंज कैसे आया और आज की स्थिति क्या है? आज मैं आपको एक और बड़े खुले दिल से एक बात कह रहा हूँ जी। ये तो कुछ जयचंद हमारी पार्टी के भी थे जी, और ना, ये 10 की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस की झोली में होनी थी। और आज भी मैं बता रहा हूँ 8 सीट कन्फर्म हम जीत रहे हैं। 2 सीट ऐसी हैं जिन पर टफ मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। कौन सी 2 सीट दे रहे हो आप? हैं 1-2 सीट गुड़गांव हुई, गुड़गांव का आपको लग रहा है, बट आज के दिन हमें सुनने में मिल रहा है गुड़गांव में भी बहुत कांटे की टक्कर आ गई है। टफ बता, कांटे की टक्कर आ गई है, और खट्टर साहब वाली सीट पे भी टक्कर काटेगी है। 4 सीट ऐसी है जिन पे बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 6 सीट कांग्रेस जीत रही है, लग रहा है 6 सीट का कांग्रेस के लिए लग रहा है 6 सीट जीत रही है। 4 सीटों पे बिल्कुल टक्कर है, उस पे 2 पे हम कन्फर्म है, 2 पे 50-50 है। तो आगे विधानसभा चुनाव को लेके किस तरीके से आप देखते हैं कि भाई क्या तैयारी है और आगे के लिए क्या नीतियां रहेंगी हमारी? अगर बात करें थोड़ा सा विधानसभा के लिए, अभी 4 तारीख का इंतजार करते हैं। और ये मैं जरूर कहता हूँ, आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। ये मेरी से डेफिनेटली आप लिख ले लो। और आने वाला समय आम व्यक्ति का समय होगा, आम आदमी का समय होगा,
और हरियाणा की जनता हरियाणा में परिवर्तन चाहती है। जो खट्टर साहब ने 10 साल इस प्रदेश को धकेलने का, रत्न धकेलने का काम किया, हरियाणा की जनता खट्टर साहब से पूर्ण रूप से बदला लेने का। डॉक्टर साहब, आप बादली से आते हैं, अगर हम बादली की बात करें तो पिछली बार के चुनाव का जो बहुमत था, जो जितना पॉजिटिव था, अब की बार क्या लग रहा है बादली से आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी और कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप यहाँ से लेके? देखिए, मुझे एक चीज़ पे अपने बादली हल्के पर गर्व है। मेरा बादली हल्के का व्यक्ति जागरूकता से है और पूर्ण रूप से उन्होंने इस इलेक्शन में हमारा साथ दिया जी। और बादली की लीड बहुत बड़ी लीड होगी आपकी बार, आप देखना। और बादली जो इलाका है, मैं इनका जीवन भर एहसानमंद हूँ। इन्होंने दीपेंद्र जी का भी साथ दिया और मेरा भी साथ दिया जी। तो एक कोई मैसेज हमारे जो युवा हैं जो सुन रहे हैं आपको? मैं तो एक तो युवाओं को तो हर बार एक मैसेज देता हूँ जी कि नशे और अपराध से बचे जी, और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करें। आपसे हमें बहुत उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, आपके माँ बाप ने उम्मीद है, गांव ने, देश ने, प्रदेश ने और इलाके ने आप लोगों से उम्मीद है। आप एक इस देश के भविष्य हो। आप अपने आप को पहचानो, अच्छाई की तरफ चलो, बुराई से बचो, नशे और अपराध से बचो और पढ़ो लिखो, कोई खिलाड़ी बनो, कोई IAS बनो, कोई IPS बनो, अफसर बनो। मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं और सबको शुभकामना देता हूं कि आपका सबका युवाओं का उज्जवल भविष्य और ये इलाका और ये देश सुख शांति से बसे। डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपको। लगातार आगामी हम दे रहे हैं कि भाई आने वाला जो चुनाव है बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आए और बहुत खुशियों की लहर आए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता, युवा दिलों की धड़कन और बादली हल्के से बहुत ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। लगातार हम आपको ऐसे ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आपके सवाल हम नेताओं से पूछते रहेंगे, आप तक जवाब पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के जरिए आप अपने सुझाव लगातार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।